Hello students, welcome. Dear students, how are you? I feel you all will be fine. Now, dear students, I am going to start a very nice chapter of English grammar, that is tense. So let's start the chapter tense. First of all, tense. Dear students, as you know, tense is very important for English language. Tense is called the backbone of English language. So it's a very important chapter. तो देखेंगे हम लोग टेंस होता क्या है। तो ऐसे टेंस का जो शाब्दिक मीनिंग है वह है काल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि टेंस होता क्या है, काल क्या है, व्हाट इज काल। तो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। Dear students, tense denotes the time of an action. इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं उस कार्य के होने के समय का बोध जो होता है, जो वह कार्य किस समय में हुआ उसको हम काल कहते हैं या टेंस कहते हैं। टेंस से हमें किसी कार्य के समय का बोध होता है। तो हम लोग देखेंगे कि टेंस का कितना प्रकार होता है। तो इसे 3 भाग में बांटा गया है। बेसिकली इसको 3 भाग में बांटा गया है टेंस को। हम कोई भी कार्य को करते हैं तो वह कार्य जो होता है वह अगर हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो यह प्रेजेंट टाइम हो गया। जो पहले कर चुके हैं वह पास्ट टाइम में कहलाएगा, और जो भविष्य में हम लोग करेंगे बाद में उसको फ्यूचर टाइम कहेंगे। तो टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस, और थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। एक्चुअली हम लोग टेंस यहाँ जो पढ़ते हैं इसका जो मुख्य यूज होगा वह इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग इसमें हिंदी को भी जानेंगे, देन आफ्टर इंग्लिश। तभी हम जो ऐसे किसी भी सेंटेंस को हम उसको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश उसको कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो हिंदी में इसको पहचान क्या है। तो जब भी प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम देखें कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो कोई भी एक्शन, एन एक्शन दैट हैपेंस इन प्रेजेंट टाइम, कोई भी काम जो प्रेजेंट टाइम में होता है वह क्या कहलाता है, वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टाइम में क्या होता है कि एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट टाइम प्रीवियसली, उसको हम क्या कहेंगे, हम लोग पास्ट टेंस कहेंगे। नेक्स्ट जो है फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि एन एक्शन दैट विल बी हैपेन इन फ्यूचर टाइम, तो उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। इसका जो हिंदी में पहचान क्या होता है कि जो भी प्रेजेंट टेंस का जो भी सेंटेंस होगा, जैसे वह खेल रहा है, मैं पढ़ता हूँ, या सीता हंसती है, तो सब में क्या होता है लास्ट में है, हो, हूँ रहेगा लगा हुआ। तो इसे जान जाएंगे कि यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। जैसे क्या रहेगा, है, हो, हूँ। पास्ट टेंस में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि था, थे, थी रहेगा। था, थे, थी। फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा लास्ट में, तो गा, गे, गी हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्या हो गया, इसको 3 भाग में बांटा गया है। अब हम देखेंगे कि सबको टोटल जो टेंस है 3 टेंस को सबका 4 पार्ट से इसका, इस प्रकार से कितना हो गया 12।
हमें पढ़ना कितना है, 12 टेंसेस पढ़ना है। तो 12 टेंसेस पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में वह 4 टेंस जो है क्या क्या है। सबसे पहले उसको हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके उसको हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हम देखते हैं फर्स्ट में हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। डिफिनिट बोलेंगे। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है, इसको हम 3 तरह से बोलते हैं। कंटिन्यूअस ही बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और दूसरा नेक्स्ट जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलेंगे, प्रोग्रेसिव। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो है यह प्रेजेंट टेंस का काइंड हुआ। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि इसमें इसका पहचान क्या होगा, है, हो और हु रहेगा। उसी प्रकार इसमें भी है हु रहेगा, लेकिन इसका पहचान अलग हो जाएगा जब हम पढ़ाएंगे इसको। अभी हम जस्ट इसके बाद पढ़ाते हैं तो इसमें देखेंगे कि है के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस का 4 है तो पास्ट टेंस का भी 4 होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ जहां पे प्रेजेंट लिखा हुआ है वहां पास्ट कर देंगे, सब वही हो जाएगा। जहां पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो पास्ट इम्परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग फ्यूचर का भी जान जाएंगे। तो हम समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का पहले हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का जो पहचान सबसे पहले लिखेंगे, पहचान क्या होता है। इसका पहचान होता है, इसमें रहेगा ता है, टी है, उसके बाद है ते है, इत्यादि लगा हुआ है। ऐसे यह प्रेजेंट सिंपल जो है इट डिनोट्स द हैबिचुअल एक्शन, यह किसी भी हैबिट को मतलब दर्शाता है। और यह प्रेजेंट टाइम यानी अभी जस्ट आई एम डूइंग द वर्क, दिस कम्स अंडर प्रेजेंट सिंपल। तो इसको जैसे एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे वह आम खा रही है, वह आम खा रही है, तो इसको हम सॉरी इसमें हो जाएगा तुम्हारा, जैसे वह आम खाता है, तो यहां पे क्या पहचान होगा, ता है। तो इससे हम पहचान जाएंगे सिंपल प्रेजेंट का है। मैं बाजार जाता हूं, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें ता हूं, यह क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट का हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, जानते हैं कि हम लोग उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यह फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है, वर्ब का 3 फॉर्म होते हैं बेसिकली, जिसमें V1 जैसे गो हो गया, वेंट हो गया और गॉन हो गया। तो यहाँ हम लोग उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखोगे वह आम खाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होगा, वह का क्या हो जाएगा, ही, क्या होगा, वर्ब में क्या है, खाना, खाना में ईट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंगो, यहाँ क्या हो जाएगा, ए मैंगो।
हालांकि यहाँ पे एस लगेगा, जिसका रूल हम बाद में बताएंगे। हम इसकी ऐसे में पुट कर देते हैं, लेकिन क्यों लगा इसका हम विशेष बाद में रूल के अनुसार बताएंगे। तो ही ईट्स ए मैंगो, मैं बाजार जाता हूं तो क्या होगा, आई गो, सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया जाना, तो क्या हो जाएगा ये गो, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाजार, क्या होगा टू मार्केट। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट का। अब इसमें जो इसका रूल है, रूल क्या है इसमें, रूल को देखेंगे, लिखेंगे। इसमें रूल है इफ द subject of a sentence is in singular number, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या करते हैं, बी पुट एस और ई एस विद द वर्ब, वर्ब के साथ हम लोग क्या करेंगे, एस और ई एस का पुट करेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट, और एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हो जाएगा जैसे कि बॉय, गर्ल, गर्ल्स नहीं होगा, बॉयज नहीं होगा, क्या होगा, बॉय, गर्ल। तो इस स्थिति में इसके वर्ब के साथ क्या करेंगे हम लोग, एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि कहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे ई एस का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस का जो हम प्रयोग करेंगे, जनरली ई एस का प्रयोग जिससे वर्ड के लास्ट में अगर ओ से स्टार्ट रहेगा, सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, एक्स रहेगा, तो इस पीरियड में हम इसमें क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। रेस्ट जो बच जाएगा उसमें हम एस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखेंगे हम लोग, जैसे रहेगा कि वह जाता है, तो वह जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, या गो, चूंकि यहाँ पे ही क्या है, ये ही जो है से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, देन वी पुट ई एस, और ऐसे में नियम बता दिया था कि इसमें क्या रहेगा, ओ रहेगा या ओ है, इसलिए हम क्या पुट करेंगे, ई एस पुट करेंगे। तो इस प्रकार से, और एक आई जो है, आई एक्सेप्शन है, उसके साथ भी हम ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे रहेगा मैं जाता हूं, सॉरी उसमें नहीं प्रयोग होगा, आई एक्सेप्शन है, वो भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन उसमें जो है एस और एस और ई एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें लोग क्या देखे, इसमें लोग यही देखे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो रहेगा उसके वर्ब में एस और ई एस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका अभी हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे अफर्मेटिव सेंटेंस को देखे, इस प्रकार जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अगर यहां पे रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा, इस रहेगा कि वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है। तो इसको नेगेटिव के लिए जो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर जो होगा, उसका होगा सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये जो है से स्ट्रक्चर हो गया इसका, जिसका सब्जेक्ट रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, रेस्ट जो बचेगा उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि वह बाजार नहीं जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह क्या हुआ, सब्जेक्ट है, इसका इंग्लिश क्या होगा, सी, सी,
और सी जो चूंकि थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ क्या रहेगा, डज का प्रयोग करेंगे, तो सी डज नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो क्या होगा, गो। अब इसमें ईएस इसलिए लगेगा कि चूंकि ईएस इसमें लग चुका है, ऑलरेडी पहले लग चुका है, इसलिए हम यहाँ पे ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सी डज नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो हम अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पे अगर यू रहेगा, तुम बाजार नहीं जाते तो क्या लिखेंगे, यू डू नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह से हम इसको हम ट्रांसलेट करेंगे और कोई भी सेंटेंस को इजी वे में जो है हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, द सेंटेंस स्टार्ट्स और बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू डज से स्टार्ट होगा या एम इज से स्टार्ट होगा। तो ऐसे सेंटेंस को कहेंगे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन कैसे दो प्रकार भाग बांटते हैं हम लोग, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन। और इसको जान लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और सेंटेंस स्टार्ट्स और बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू यू नो, लेकिन वही डब्ल्यूएच क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू नो, क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू नो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे रहेगा कि रहेगा क्या वह बाजार जाती है। तो यह कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, यस नो क्वेश्चन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, वो के साथ क्या रहेगा, डज नॉट का प्रयोग करते थे या डज का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डज को बाहर कर देंगे, डज। उसके बाद सी, ठीक है, सी का प्रयोग करेंगे, क्या होगा, डज सी गो टू मार्केट, डज सी गो टू मार्केट। उसके बाद उसी रहेगा, नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा तुम्हारा कि वह क्यों बाजार जाती है, वह क्यों बाजार जाती है। इसको क्यों, यह क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, डब्ल्यूएच से स्टार्ट करेंगे। तो क्यों का क्या हो जाएगा, व्हाई डज सी गो टू मार्केट। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट का जो भी सेंटेंस होगा तो हम इस तरह से सोल्व कर देंगे। देखेंगे इसका पहचान क्या है सिंपल प्रेजेंट में, तो उसमें ता है, ती है और ते है लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको मतलब सोल्व करेंगे। इसको कोई भी सेंटेंस होगा उसको इजीली वे में हम जो है से इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर लेंगे। स्टॉप कर देंगे। तो अब इसी के साथ यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।